एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारी बुक सुरभि से। सुरभि ये NCERT यानी जो NCERT के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड की हुई बुक है और ये है क्लास 5th के लिए। कुछ स्कूल्स में कुछ ICSE बोर्ड ने भी इस बुक को प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है। तो आज हम कौन सा लेसन पढ़ेंगे बच्चों? चलिए देखते हैं आज क्या पढ़। तो हमारा आज का लेसन है भूल गया है क्यों इंसान। ये एक कविता है और ये है लेसन नंबर 10 सुरभि बुक से। और ये कविता को लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने। भूल गया है क्यों इंसान, तो इंसान कुछ भूल गया है। तो क्या भूल गया है इंसान? चलिए यही पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। भूल गया है क्यों इंसान, ये है हमारी पहली लाइन। भूल गया है क्यों इंसान। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने बहुत ही अच्छी एक मैसेज इसमें देने की कोशिश की है कि हम इंसान क्या भूलते जा रहे हैं। सबकी है मिट्टी की काया। ये कहते हैं कि सबकी, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो सबका बिल्कुल एक जैसा है। सबकी है मिट्टी की काया। मिट्टी की काया मतलब है कि हमारा जो शरीर है वो कहते हैं कि 5 तत्वों से बना हुआ है और सभी का शरीर सेम वही 5 तत्वों से ही बना हुआ है। तो जब सबका एक जैसा ही शरीर है, सब पर नभ की निर्मल छाया। नभ मतलब आसमान यानी आकाश, निर्मल छाया, और सभी को बराबर से आकाश की, सबको ही आकाश की निर्मल छाया मिलती है। मतलब सभी एक आकाश के नीचे हैं। ठीक है, यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान। अब डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं, किसी को भी कोई विशेष वरदान नहीं मिला है कि वो किसी चीज़ में बहुत अच्छा है या उसे कुछ नहीं होगा। सबकी भगवान ने, उस गॉड ने सबके शरीर एक जैसे बनाए हैं, सबको एक आसमान दिया है। ठीक है, और किसी को भी कोई विशेष वरदान नहीं दिया है। तो भूल गया है क्यों इंसान, तो फिर इंसान क्या भूल गया है, क्यों भूल गया है कि वो एक जैसा है। उसके लिए सभी कुछ, प्रकृति ने सभी को सभी कुछ दिया है। प्रकृति ने आकाश एक दिया है, सूरज एक दिया है, चंद्रमा एक दिया है, एक ही है और वो सबके लिए बराबर है। और किसी भी इंसान को कुछ विशेष तरह का कोई स्पेशल वरदान नहीं मिला है। धरती ने मानव उपजाए, मतलब इस धरती पर, पूरी पृथ्वी पर मानव उपजाए, सभी आदमी एक जैसे हैं। फिर मानव ने ही देश बनाए, मानव ने देश बनाए। फिर पहले इस धरती पर मानव आए यानी इंसान आया। फिर मानव ने यानी उस इंसान ने अलग अलग देशों में इस धरती को अलग अलग देश में बांट दिया। ठीक है, उसने अलग अलग देश बना दिए। ये मेरा देश है, ये तुम्हारा है, ये उसका है। इस तरह के पृथ्वी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। बहु देशों में मतलब जैसे कि मानव ने, इंसान ने अलग अलग देश बना दिए, बट यानी बहुत सारे देशों में एक धरा संतान, बट पृथ्वी की तो एक ही संतान है, इंसान, और वो सभी देशों में एक जैसा ही है, इंसान। भूल गया है क्यों इंसान, तो इंसान ये क्यों भूल गया है कि इस पृथ्वी ने उन्हें बनाया और मानव ने उसको, इस पृथ्वी को अलग अलग देशों में बांट दिया, पर फिर भी उस पृथ्वी के लिए उसकी संतान एक है, सब एक जैसे हैं। ये इंसान क्यों भूल गया है कि हम सभी तो आपस में एक जैसे ही हैं। देश अलग हैं, देश अलग हों। देश, जब मानव ने, इंसान ने देश बना दिए तो देश तो अलग अलग हैं, हो गए, देश अलग हों। देश अलग हो गए कोई बात नहीं, वेश अलग हैं, वेश अलग हों। सबका वेश मतलब आपके ड्रेस। ठीक है, आप जो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े भी अलग हैं या कपड़े अलग हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं। सबके अलग अलग पहनने का तरीका, अलग अलग कपड़े, कोई साड़ी पहनता है, कोई सूट पहनता है, या दूसरे कंट्रीज़ में कुछ, मतलब हैं तो कपड़े ही पहनते हैं लेकिन उनको पहनने का कुछ तरीका अलग है। रंग रूप निशेष अलग हों। रंग रूप निशेष अलग हों मतलब मे बी कि इंसान का जो रंग रूप है वो भी अलग हो सकता है। मानव का मानव से लेकिन, मानव का मानव से लेकिन, इसका मतलब कि चाहे देश अलग हो गए हैं, उनकी वेशभूषा, उनका वेशभूषा यानी उनकी जो कपड़े हैं वो अलग हो गए हैं,
रंग रूप अलग हो गए हैं, मानव का मानव से, लेकिन एक इंसान का इंसान से अलग न अंतर प्राण। मतलब जो पृथ्वी ने जैसा उसको बनाया है, अलग न अंतर प्राण, वो अंदर से बिल्कुल भी अलग नहीं है। सभी जीवों में, सभी इंसानों में एक ही प्राण है। भूल गया है क्यों इंसान? तो इंसान ये बात क्यों भूल गया है कि चाहे उसके देश अलग हो गए हैं, चाहे उसकी वेशभूषा अलग है, चाहे वो दिखने में थोड़ा अलग है, लेकिन उसके अंदर जो प्राण है वो एक ही है। इस बात को इंसान क्यों भूल गया है? यहाँ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन यही बताना चाहते हैं कि जब हम सब एक जैसे हैं, सबकी जो बॉडी है वो एक जैसी है, सब पर को आसमान एक मिला है, सबको सूरज चांद सबके लिए बराबर हैं। इस धरती ने सबको, मानव को उपजाया, यानी इंसानों को बनाया, लेकिन इंसान ने फिर अलग अलग देश बना दिए। बट उन अलग अलग देशों में रहने वाले इंसान एक जैसे ही हैं। फिर ये इंसान क्यों भूल जाता है और क्यों आपस में लड़ाई करता है? एक दूसरे से बैर रखता है, दुश्मनी रखता है। ये सब पोएम का जो मेन सार है वो यही है कि हम सब एक जैसे हैं, चाहे हमारे देश अलग हैं, चाहे हमारे रंग रूप अलग हैं, चाहे हमारे वेशभूषा अलग है, बट हम अंदर से, हम सब के अंदर एक ही प्राण है। तो अगर हम सब इस बात को याद रखें कि हम सब एक जैसे हैं, तो कोई किसी से द्वेष भावना या दुश्मनी नहीं रखेगा और सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तो आई होप कि आपको बच्चों ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगले वीडियो में हम इसके शब्द अर्थ और कुछ एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।